Good morning, dear students. Welcome back to your classes again. Myself, CA रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़ साथ में। ये वीडियो रेलिवेंट होने वाला है क्लास 12th कॉमर्स CBSE वाले बच्चों के लिए, और इसके अलावा जो भी बाकी बच्चे हैं, बाकी बोर्ड के बच्चे हैं, वो भी देख सकते हैं। चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है डायरेक्टिंग और ये है पार्ट 10। ठीक है, तो इससे पहले पार्ट 9 में हमने क्या क्या पढ़ा था ये आपके स्क्रीन पे है। हम पढ़े थे कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या होते हैं वो हम देखे थे। ये था प्रोसेस जो कि समझाए थे, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं आप इसको। ये आप देखे थे लास्ट क्लास में। और कम्युनिकेशन किस किस मोड से किया जाता है वो हम देखे थे। कम्युनिकेशन में क्या बैरियर है, नॉइस, वो हम देखे थे। ठीक है, आई होप आप पार्ट 9 देख करके यहाँ पे आए हैं और यू ऑल एन्जॉयड लास्ट वीडियो। इसके साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 10। ठीक है, तो पार्ट 10 स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं वो पहले पार्ट 9 देख लें, उसके बाद पार्ट 10 में तो आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, हम पढ़ क्यों रहे थे कम्युनिकेशन? इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमको कंपनी में भी कम्युनिकेशन यूज़ करना है। तो हमको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, तभी हम कंपनी में उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी में किस टाइप का कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है। तो अब मैं ये स्क्रीन को हटा देता हूँ जो कि लास्ट क्लास का था। अभी हम पढ़ेंगे नया फ्रेश टॉपिक जो है पार्ट 10। ये है आपका नया फ्रेश टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 10। तो ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप से कम्युनिकेशन होता है वो हम अभी सीखेंगे। देखो, कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कम्युनिकेशन क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा लास्ट क्लास में। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी में किस टाइप के कम्युनिकेशन फॉलो होता है। देखो, दो टाइप का कम्युनिकेशन फॉलो होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी तरीके से आपको सब कुछ बता रहा है। एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल से याद आया कि आपने पढ़ा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ याद है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच में कोई फ्रेंडशिप नहीं होता। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें आप लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं। ठीक है, तो वो था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से चैप्टर में पढ़े थे? कुछ याद है? याद करिए। कौन सा था? स्टाफिंग चैप्टर था क्या? स्टाफिंग में पढ़े थे कि कोई और चैप्टर में पढ़े थे? सोचिए सोचिए। कि ऑर्गेनाइजिंग में पढ़े थे? राइट, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़े थे आप लोग। कौन? फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद आ गया होगा आई होप। जिनको याद नहीं आया उनके लिए मैं याद करवा रहा हूँ कि चैप्टर 5 में आपने ये चीज़ पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है और फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी हम हैं चैप्टर 7 में, जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत मज़ेदार भी है साथ में। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 टाइप के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। पहले ये बता दूं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, देखो, अभी देखो, ये बॉस है आपका,
बॉस कभी खुशी नहीं रहते, उनका चेहरा यूं ही लटका रहता है और ये एम्प्लॉय बेचारा हंसते रहते हैं, लेकिन ये बॉस इनको निराश कर देते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपका कंपनी है। कंपनी अगर है तो कंपनी में जो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ मैसेज और आइडियाज़ जो भी चलते हैं, तो वो माना जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन चलेगा, इसको कोई ऑर्डर दिया बॉस ने कुछ एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने काम करके बॉस को बताया, तो वो चलेगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसी को हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जैसे बॉस ने कुछ काम दिया, कोई भी टास्क असाइन किया, हाँ, एम्प्लॉय ने काम करने के बाद रिपोर्ट किया, ये सारा आएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो एक बार बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेता हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन whenever there is exchange of views or message or information related to official matter such as assignment of tasks, fixing of responsibility, granting of authority or setting of target objectives, etc. This then it is known as formal communication। जैसा कि मैंने बताया, सिंपल है एकदम। जब आपके बॉस आपको कोई काम देते हैं तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि बॉस आपके फ्रेंड नहीं है, ना ही आप बॉस को पहले से जानते हो, ना ही बॉस आपके अंकल लगते हैं, तो उस केस में फॉर्मल कम्युनिकेशन चलेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक प्लेस इन रिटन फॉर्म सच एज इशू ऑफ नोटिस। और ये किस फॉर्म में चलता है? जो भी टास्क होता है ये रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो टास्क दिया जाएगा वो एक रिटन फॉर्म में दिया जाएगा। जनरली आजकल ईमेल का यूज़ होता है और रिपोर्टिंग भी ईमेल में होगा। ये ऐसे नहीं कि वर्बल बोल दिया जाए, वर्बल, ठीक है, वर्बल या फिर ओरल, ये नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आ जाता है इसमें। बॉस बोलेगा मैंने तो ये काम दे दिया था, एम्प्लॉय बोलेगा मुझे तो आपने ये काम दिया ही नहीं, तो इसीलिए वर्बल मतलब जो ओरल मेथड है उसको नहीं फॉलो किया जाता, ये वर्बल को नहीं फॉलो किया जाता है, उसको काट दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें रिटन फॉर्म को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बाद में रिटन फॉर्म में होने से वो फ्यूचर में प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में होता है ताकि फ्यूचर में प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जाए। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हटा रहा हूँ ये चीज़ को। देखेंगे फिर से वही डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऐसे। अब वर्टिकल मतलब का मतलब तो नहीं बता सकता ना, मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, तो इसीलिए वर्टिकल आपको ऐसे एरो की तरीके से दिखाया, ऊपर नीचे। हॉरिजेंटल मतलब दिस वे। आई होप आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल मतलब तो आपको पता होगा। ठीक है, अब ये एरो ऐसा बता रहा हूँ, समझाऊंगा भी। डायगोनल मतलब एनीवे, दिस दिस। ठीक है, समझ में आ गया वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल का मतलब। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे भी एक इंसान है जो कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे सब तरफ इंसान है। समझे? तो अभी हम देखेंगे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो अगेन वर्टिकल कम्युनिकेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे हॉरिजेंटल और डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल
वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक टॉप लेवल के बॉस है, ठीक है, एक कंपनी है उसमें एक टॉप लेवल का बॉस है, टॉप लेवल में है वो, और एक बॉटम लेवल का एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो लोअर लेवल में है या बॉटम लेवल में है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कहलाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब आप बोलेंगे कि सर इसको ऐसे ऊपर नीचे ही क्यों रखें, क्योंकि देखो टॉप लेवल का जो बॉस है वो आपके ऊपर ही है ना, तो इसीलिए वो बॉस कहलाएगा, वो आपके ऊपर आएगा। और ये एम्प्लॉई जो है ये आपके नीचे, मतलब बॉस के नीचे ही है ना एम्प्लॉय, तो ये बॉटम लेवल में आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये वो होगा, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन वो होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें आपको नॉर्मल सा चीज़ है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, समझ में आ गया होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब इसमें दो टाइप का होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। ये तो आप कॉमन सेंस से भी लगा लेंगे अंदाज़ा, ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा। जो येलो एरो ऊपर से नीचे आया है वो कौन सा होगा, डाउनवर्ड होगा, ऑब्वियस सा बात है। DW लिख रहा हूँ मैं, हाँ, डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो सकता है, जो एम्प्लॉई से टॉप लेवल बॉस में गया वो क्या कहलाएगा, ऑब्वियस सा बात है, जब वो डाउनवर्ड है तो ये क्या कहलाएगा, अपवर्ड। UW लिख रहा हूँ, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो बहुत ही सिंपल सा है ये टॉपिक। वर्टिकल कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को मैंने येलो एरो से दिया गया है, मतलब जब बॉस कुछ कमांड देंगे एम्प्लॉई को, जब सुपीरियर कोई कमांड देगा एम्प्लॉई को, सबऑर्डिनेट को, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। या फिर जब सुपीरियर कोई टास्क देगा सबऑर्डिनेट को तो वो डाउनवर्ड कहलाएगा, और वही टास्क जब सबऑर्डिनेट कंप्लीट करके सुपीरियर को वापस कर देगा तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड, वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ में आया, एकदम सिंपल था। इसी तरीके से अब होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखो मैं पढ़ाया क्या हूँ अभी मैं एक बार बता देता हूँ। अभी हम क्या पढ़े, फॉर्मल कम्युनिकेशन का हम क्या पढ़े, ये वर्टिकल पढ़े, वर्टिकल में अपवर्ड और डाउनवर्ड ये चीज़ पढ़े ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, हम अभी वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, अब देखिए, ये है हमारा फेवरेट कंपनी टाटा कंपनी, ठीक है। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट हैं, ये है सेल्स हेड और ये है परचेज हेड, ठीक है। तो ये दो डिपार्टमेंट है टाटा कंपनी के, ये सेल्स, ये है परचेज, ठीक है। अब दो डिपार्टमेंट के बीच में, अब सेल्स हेड के अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, सेल्समैन होंगे, ठीक है, सेल्स मैनेजर भी हो सकते हैं। वो तो जो नेटवर्क वाला डायग्राम में अपन सीखे थे वही चीज़ होगा, है ना। ध्यान से देखिए, अब इसमें अपन दोनों कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल भी और डायगोनल भी, ठीक है।
अब देखो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का 2 डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जानते हैं आप। जैसे कि होता है सेल्स डिपार्टमेंट का एक सेल्स हेड है और सेल्स हेड के अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। उसी तरह परचेज डिपार्टमेंट का एक परचेज हेड है और परचेज हेड के अंदर में 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो अब ये सेल्स हेड और ये परचेज हेड दोनों एक बराबर लेवल के इंसान हैं। इन दोनों में से कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। ना ये सुपीरियर है, ना ये सुपीरियर है, ना ये सबऑर्डिनेट है, ना ये सबऑर्डिनेट है। इनके ऊपर जो हैं वो उनके सुपीरियर कहलाएंगे, लेकिन ये दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे के बीच में, ये देखो ये जो 8 बना रहा हूँ मैं, इस सर्कल से जो 8 बना रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में ना तो कोई सुपीरियर है ना कोई सबऑर्डिनेट है। दीज बोथ आर इक्वल लेवल, दीज बोथ आर एट इक्वल लेवल। अब इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ, मान लीजिए इनके बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ, तो इनके बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ, समझे। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? दिस इज द हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। समझे बात? आई बात समझ में? ठीक है। आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ में आया था? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। वर्टिकल और हॉरिजेंटल सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, इसमें अलग अलग हो रहा है। वर्टिकल में क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्टिकल कहलाता है। वो 2 टाइप का होता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। उसी तरीके से हॉरिजेंटल में सेम इक्वल लेवल में के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। ये डायग्राम को आपको कॉपी करना है, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जो ग्रीन कलर से शो किया गया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल है, यही डायग्राम में आप देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक सेल्स का सेल्समैन है, ये एक सेल्समैन है, ठीक है, रामू, जिसका नाम है रामू, ठीक है। और ये रामू डेली घूम घूम के टाटा का सामान बेचता है, टाटा का नमक बेचता है, देश का नमक, देश का नमक, देश का नमक बोल करके टाटा का नमक सेल करता है, डोर टू डोर जा करके सेल करता है, दुकान दुकान जा करके सेल करता है। जी एक दिन वो जब दुकान में गया तो उसने दुकानदार में एक कस्टमर को देखा, तो वो कस्टमर इससे बात करने लग गया, किससे? रामू से। तो कस्टमर रामू को बोला, रामू कौन? सेल्समैन। और इधर में एक कस्टमर है जो कि इस शॉप में आया था, वो रामू से मिला और रामू को बोला, अरे रामू जी, आप टाटा कंपनी के सेल्समैन हैं ना? तो रामू ने बोला, यस यस आई एम द सेल्समैन। तो ये जो कस्टमर है, कस्टमर ने बोला रामू को, रामू रामू आप 1 kg का नमक क्यों बनवाते हो कंपनी में? 1 kg के पैकेट की जगह आधा kg का पैकेट बनाएंगे तो हमको सुविधा होगा घर ले जाने के लिए, क्योंकि नमक ख़राब हो जाता है, हम आधा kg का पैकेट में हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, और जब आधा kg का पैकेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट आधा kg का पैकेट खरीदते हैं। और हम अगर 1 kg का पैकेट एक साथ ले जाते हैं तो हमारे घर में ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो 1 kg का नमक एक साथ में ख़राब हो जाता है और हमको फिर फेंकना पड़ता है, हमारा वेस्टेज है। तो आप ऐसा कीजिए, कंपनी में बोल करके आधा kg का पैकेट भी बनवाइए, सो दैट मेरे जैसे कस्टमर, जो छोटे कस्टमर हैं, वो आधा kg का पैकेट ले पाएँ। ये बात रामू को अच्छी लगी। रामू ने बोला कि क्यों ना ये बात को बोला जाए कंपनी में ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब ये बात कंपनी को बोला जाए। तो यहाँ पे कंपनी में रामू ने सोचा ये बात को कंपनी में पहुँचाया जाए। तो रामू ने बोला कि क्यों ना ये बात को कंपनी में पहुँचाया जाए। अब देखिए मैं थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे पहले था परचेज डिपार्टमेंट और यहाँ था सेल्स डिपार्टमेंट, तो इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। इसको परचेज को मैंने चेंज कर दिया प्रोडक्शन में, ठीक है। तो वही सेम है, पूरा सेम है, इसको कोई डिफरेंस नहीं है परचेज और सेल्स में, और प्रोडक्शन और सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे प्रोडक्शन वाला सेल्स वाले से बात करे, प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात करे,
तो वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों सेम लेवल में, ठीक है। तो अब जो रामू जो है वो सेल्समैन है, क्या रामू प्रोडक्शन हेड से बात कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि रामू को डायरेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर को पहुंचाना है, कुछ ऐसा अर्जेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि रामू को प्रोडक्शन मैनेजर को बताना है, तो रामू डायरेक्ट प्रोडक्शन हेड को बता सकता है। मैं आपको बोला था ना कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी छोटा लेवल का एम्प्लॉई बड़े लेवल के एम्प्लॉई से बात कर सकता है। यस, बोला था ये चीज़, ठीक है। उसको ये चैनल फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, वो पहले इसको बोलेगा फिर ये इसको बोलेगा, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ अर्जेंट बात है। क्योंकि इस कस्टमर ने इसको बोला कि आधा kg का पैकेट बनवाओ तो मुझे सुविधा होगा, ठीक है। अब ये बात रामू सीधा, देखो ये डॉटेड एरो, प्रोडक्शन हेड को बोला, तो प्रोडक्शन हेड ने ये बात को सुना और प्रोडक्शन हेड वापस से इसको रिप्लाई किया, ठीक है। तो ये कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आया? तो ये कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया होगा आई होप। क्योंकि देखो यहाँ पे एक छोटा लेवल का एम्प्लॉई सेल्स डिपार्टमेंट का, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है, ठीक है, और वही प्रोडक्शन हेड इसको रिप्लाई कर रहा है, तो ये कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल मतलब आप जानते हैं क्रॉस करता है एक दूसरे को, ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे 9-10 क्लास में डायगोनल, तो उसी तरीके से ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहला रहा है। देखो एक छोटा लेवल का एम्प्लॉय एक बड़े लेवल के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो एक क्रॉस सा बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ में आ गया? उसी तरीके से यहाँ का एम्प्लॉय कोई इधर बात कर सकता है सेल्स हेड से, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय अगर सेल्स डिपार्टमेंट के हेड से बात करे कोई कारणवश, तो वो भी डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखो डायगोनल कम्युनिकेशन का एक खासियत है कि इसमें फास्टर कम्युनिकेशन होता है, और जब कोई अर्जेंसी होता है, कोई फास्टर डिसीजन लेना होता है, तो ये टाइप का डायगोनल कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। तो डायग्राम को मिटा दूँ, अब मैं आपको बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम को बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ये अपना पुराना डायग्राम देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ लिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन में वर्टिकल मैंने पढ़ाया, वर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, वो पढ़ाया, हॉरिजॉन्टल पढ़े और डायगोनल अभी अभी जस्ट पढ़े, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्क्रीन में। तो देखो एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, बहुत सिंपल है। द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी सिस्टमेटिक एंड एंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप देखे होंगे सिस्टमेटिक है, जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर से बात करेगा, वो सुपीरियर फिर अपने बॉस से बात करेगा, तो सिस्टमेटिक है। जस्ट लाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक होता है, उसी टाइप से फॉर्मल कम्युनिकेशन भी सिस्टमेटिक होता है। द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी ईजीली लोकेटेड। किसने ये बात किसको कही, वो चीज़ आसानी से जाना जा सकता है। अगर सुपीरियर ने कोई बात सबऑर्डिनेट तक पहुंचाई है, तो आसानी से ये जाना जा सकता है कि कौन से सुपीरियर ने क्या बात किसको बोला। उसी तरीके से सबऑर्डिनेट अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुपीरियर तक पहुंचाए, तो वो लोकेट किया जा सकता है कि ये बात किसने स्टार्ट किया। In formal communication, it is easy to fix the responsibility of different employee as there is a proof of information. Responsibility फिक्स किया जा सकता है, मतलब जैसे टास्क असाइन करते वक्त ये बताया जा सकता है कि आपको ये काम करना है, और उसका प्रूफ भी होता है। आजकल ईमेल के थ्रू से काम को बांटा जाता है कंपनी में, और वो ईमेल एज ए प्रूफ माना जाता है कि जैसे सपोज मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को काम दिया, और उसका एक लिखित में उसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लिखित में ईमेल भेजा, तो मिस्टर बी ये कह के नहीं बच सकता कि मुझे तो काम दिया ही नहीं गया, क्योंकि वो रिटर्न
प्रूफ होता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत आसान होता है। थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ ईजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय। अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन से वही जैसे मैं बोला ईमेल किया गया है और एक डेडलाइन फिक्स किया गया था काम करने का। जैसे आज है सपोज़ मान लीजिए 1 जून 2020 और आपके सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दिया था, बोला था कि 10 जून तक हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 जून तक वो जो सबऑर्डिनेट है वो काम नहीं किया, तो कंट्रोल एक्सरसाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि सुपीरियर तो बोल देगा देखो लिखा हुआ मेल है, लिखा हुआ लेटर है, आपको 10 जून तक कंप्लीट करना था लेकिन आपने किया नहीं, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा या आपको पेनल्टी लगेगा। तो कंट्रोल एक्सरसाइज करना बहुत ईजी है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज था, बहुत सिंपल। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। द इन्फॉर्मेशन इज डिलेड एज जनरली स्केलर चेन इज फॉलोड वाइल पासिंग द इन्फॉर्मेशन। हम पढ़े थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्केलर चेन फॉलो होता है। स्केलर चेन क्या है याद होगा, चैप्टर 2 में प्रिंसिपल है, ठीक है। तो स्केलर चेन फॉलो करना पड़ता है, मतलब सुपीरियर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, अगर कोई सबऑर्डिनेट को सुपीरियर को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो उसको चेन फॉलो करना पड़ेगा, उसको अपने नेक्स्ट सुपीरियर को फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसका नेक्स्ट सुपीरियर इमीडिएट सुपीरियर को भेजेगा इन्फॉर्मेशन। जैसे ये है बॉस, ये है एम्प्लॉय, तो इसको अगर बॉस को इन्फॉर्मेशन देना है तो ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, ठीक है। तो ये एक चेन फॉलो करना पड़ता है। स्केलर चेन तो ऐसा होता है, देखो इस टाइप से स्केलर चेन होता है। तो अगर यहाँ कोई एम्प्लॉई है तो वो इधर वाले बॉस को भेजना है इन्फॉर्मेशन, तो ये बीच में कोई है तो इसको ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, समझ में आया। तो इसको इस टाइप को चेन को बोलते हैं स्केलर चेन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो इस टाइप का चेन फॉलो करना पड़ता है, तो जनरली टाइम लगता है और डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। द इनफॉर्मल देखो यहाँ पे इन फॉर्मल कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड और पास्ड इन इम्पर्सनल मैनर। इम्पर्सनल मतलब जो कि पर्सनल नहीं है, ठीक है। इम्पर्सनल मतलब जो कि पर्सनल नहीं है, एक फॉर्मल तरीके से जो जाएगा उसको बोलते हैं इम्पर्सनल मैनर में, ठीक है। अब जैसे जो वही सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो कोई पर्सनल नहीं होता है, कोई जान पहचान के तरीके से नहीं होता है, हेलो हाय वैसे नहीं होता है, डियर गुड मॉर्निंग लिखा होता है और एक फॉर्मल तरीके से जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर है द इंफॉर्मेशन मे बी ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली टू अवॉइड अनफेवरेबल। द इंफॉर्मेशन मे नॉट बी ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली टू अवॉइड द अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो गलत तरीके से चले जाता है, ठीक है, गलत तरीके से जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन का अनफेवरेबल इफ़ेक्ट ना देखा जाए। मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में नहीं आया है, बताता हूँ, वेट। देखो लिखा क्या है, द इंफॉर्मेशन मे नॉट बी ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली टू अवॉइड अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये बॉस है ए, जिसने मिस्टर जेड को काम दिया था कंप्लीट करने के लिए 10/6/2020 को, ठीक है। और क्या हुआ, अब जेड है लास्ट में, ए के नीचे बी सी डी ऐसे करके जेड तक है। अब जेड ने काम किया कुछ और ये सोचा कि इसने सोचा कि कुछ चीज़ मैं गलत बता दूं, भले ही मैं काम नहीं किया हूं, और ये सोचा कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन को गलत बता दूं, ठीक है। जब चेकिंग हुआ तब देखा जाएगा, लेकिन एक बार के लिए तो इन्फॉर्मेशन गलत बता दूं। तो इसने ये मैसेज को इसने बोला कि हाँ यस मैंने कर लिया काम, और जेड ने अपने ऊपर करके ऐसे करके ये तक ये मैसेज को पहुंचाया। तो भले ही ये काम ना किया हो, ये जो जेड है काम नहीं किया,
काम इसने बिल्कुल नहीं किया, गलत सलत किया, लेकिन इसने मैसेज पहुंचा दिया कि मैंने काम कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, जो कि डिसएडवांटेज है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये जो BCD हैं ये लोग कौन जेड का काम तो चेक नहीं करेंगे ना, चेक तो ए को करना है। जब ए चेक करेगा तब देखा जाएगा, लेकिन एक बार तो गलत मैसेज चला गया ना, तो वही चीज़ बताया गया है। अब देखेंगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। बहुत इजी भी है साथ में। देखो, जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र होता है उसको एक नेटवर्क की तरह माना गया है। ठीक है, किस नेटवर्क से वो ट्रांसफ़र होता है, मतलब कैसा वो उसका शेप होता है, उसको बताया गया है। पहला है व्हील पैटर्न, मतलब जो मैसेज जाता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में या फिर सबऑर्डिनेट से सुपीरियर में, उसको एक डायग्राम की मदद से समझने का कोशिश किया गया है। तो उसको बोला गया है नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या क्या होता है, पहले देखो व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न मतलब व्हील कैसा होता है, किसी ने व्हील देखा है आज तक? व्हील ऐसा होता है ना, तो देखो व्हील पैटर्न भी ऐसा है। देखो ये व्हील पैटर्न, ठीक है, साइड का आउटलाइन नहीं है, सिर्फ ये आउटलाइन नहीं है, ऐसा ही है तो डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये एम्प्लॉय 1 2 3 4 5, बीच में इनका बैठा है बॉस। अब 1 2 3 4 5 जो हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। 1 2 3 4 5 एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कोई किसी को नहीं जानता है, और ये लोग मैसेज भेज रहे हैं सीधा बॉस को, जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं बॉस को कर रहे हैं। मतलब जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 2 जो रिपोर्टिंग कर रहा है सीधा बॉस को कर रहा है, 3 जो कर रहा है सीधा बॉस को कर रहा है, 4 जो कर रहा है बॉस को कर रहा है, और बॉस से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इनको डायरेक्ट मिल रहा है, किसी के थ्रू से नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये लोगों ने आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तो 2 का बात सीधा बॉस से हो रहा है, 2 का बात 3 से नहीं हो रहा है, उसी तरीके से 3 का बात जो है 2 से नहीं हो रहा है, ना ही 4 से हो रहा है, सीधा बॉस से हो रहा है। लाइकवाइज ये जो पैटर्न फॉलो होता है इसको बोलते हैं व्हील पैटर्न, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, टेक्स्ट में आप पढ़ लेंगे, जो आपका टेक्स्ट में लिखा है वो आप पढ़ लेंगे, यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अंडर व्हील पैटर्न ऑल इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन जाता है, यहाँ जो एक पर्सन है उसी से इन्फॉर्मेशन जाता है। ठीक है, द अदर मेंबर हैव नो कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, जो मैंने बताया वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न ये जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाला सेकंड नंबर है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न मतलब चेन पैटर्न में क्या होता है, अंडर चेन पैटर्न ईच पर्सन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन दैट इज़ देयर इमीडिएट बॉस। ठीक है, अब बी का बॉस कौन है, ये बॉस, ये बॉस है बी का, और बी जो है वो सी का बॉस है। ठीक है, लाइकवाइज ये एम्प्लॉई है लास्ट में, और ए जो है वो बी का बॉस है, बी जो है वो सी का बॉस है, सी जो है वो डी का बॉस है, डी जो है वो ई का बॉस है। ठीक है, तो अब ए ने कुछ ऑर्डर दिया बी को, बी ने जो ऑर्डर दिया सी को, सी ने ऑर्डर दिया डी को, डी ने ऑर्डर दिया ई को। तो ये होता है चेन पैटर्न। ईच पर्सन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन दैट इज़ देयर इमीडिएट बॉस। अब बी का बॉस कौन है, ए, और बी को इन्फॉर्मेशन किससे मिला, ए से, तो वो इमीडिएट बॉस माना जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम चेन पैटर्न, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। समझ गए? अब थर्ड नंबर है सर्कल पैटर्न। सर्कल पैटर्न, ठीक है, सर्कल पैटर्न में क्या होता है, इन सर्कल पैटर्न ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विथ टू मोर पर्सन इन ए ग्रुप। मतलब देखो 2 सी डी है और ई है और बी है, देखो
यहाँ ए है। तो इन सर्कल पैटर्न ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विथ 2 और मोर पर्सन इन अ ग्रुप। द पर्सन may receive or give information to 2 more person in an organization. In this type of organization, every member participate equally in flow of information. मतलब हर इंसान दो को बता रहा है, दो इंसान को बता रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए ये सी है, ये सी बता रहा है डी को और बी को, दो जन को बता रहा है। देखो ना एरो बोथ साइड है, बोथ अवे है, ठीक है, बोथ साइड में एरो है। तो सी जो है दो जन से बात कर रहा है, डी से भी और बी से भी। लाइकवाइज डी जो है वो दो जन से बात कर रहा है, सी से भी और ई से भी, ठीक है। और ई जो है वो भी दो जन से बात कर रहा है, डी से और ए से। लाइकवाइज बी जो है वो भी दो जन से बात कर रहा है, ए से और सी से, ठीक है। तो ये होता है सर्कल पैटर्न, इसको बोलते हैं। ये सर्कल पैटर्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है बोथ साइड से और हर इंसान दो जन को इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये एक सर्कल पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, ठीक है। अब देखो 4 नंबर है यहाँ पे चैनल पैटर्न। देखो यहाँ पे चैनल पैटर्न दिख रहा है, कोई भी कहीं से भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर सर्कल पैटर्न में एक दूसरे को आपस में देने लग जाए तो वो चैनल पैटर्न बन जाएगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर सर्कल पैटर्न में ही एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सब लोग देने लग जाएं आपस में, कोई भी किसी को दे रहा है, तो वो चैनल पैटर्न बन जाएगा। अंडर ऑल चैनल पैटर्न देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी किसी को दे सकता है इन्फॉर्मेशन, बी डी को भी दे सकता है, ई को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, सी को भी दे सकता है, ठीक है। लाइकवाइज कोई भी किसी को भी दे सकता है, तो वो बनेगा चैनल पैटर्न। ऑल द मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक टू ईच अदर एंड द इनफॉर्मल कैन फ्लो फ्रॉम एनीवेयर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल तो नहीं, इन्फॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बनता चैनल पैटर्न, जो कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको डायग्राम भी बनाना रहता है। कई बार डायग्राम भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि आपको डायग्राम दे दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा पैटर्न है बताओ, ठीक है। तो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता है और उसमें आपको डायग्राम भी बनाना रहता है। तो आप डायग्राम भी अच्छे से समझते जाइए। लास्ट में है इन्वर्टेड वी। देखो इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। नॉर्मली वी कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे, उसका उल्टा कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इन्वर्टेड वी लिखा हुआ है। देखो ये भी आप देखेंगे तो ये एक इन्वर्टेड वी बना हुआ है, ठीक है। तो इसी को इन्वर्टेड वी के नाम से जाना गया है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो सबऑर्डिनेट है ये अपने सुपीरियर को इन्फॉर्मेशन देगा और उसके सुपीरियर को देगा। मतलब ए का सुपीरियर कौन, 1 का सुपीरियर कौन, 2, ठीक है। तो ए जो है 1 को भी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और 2 को भी देगा, तो वो होगा इन्वर्टेड बी। लाइकवाइज बी एक एम्प्लॉई है, बी का सुपीरियर कौन, 1 का सुपीरियर कौन, 2। तो बी जो है वो किसको इन्फॉर्मेशन देगा, 1 को भी देगा और 2 को भी देगा। तो ये बनेगा इन्वर्टेड बी, ठीक है। वही आपके बुक में दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक बात है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस नेटवर्क ए सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर। ए का इमीडिएट सुपीरियर है 1 एंड ऑल्सो विद द सुपीरियर ऑफ हिज सुपीरियर। सुपीरियर ऑफ हिज सुपीरियर कौन है, 2। मतलब 1 का सुपीरियर कौन, 2। तो ए इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज सुपीरियर एंड ए इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड हिज सुपीरियर ऑफ हिज सुपीरियर। मतलब 1 का सुपीरियर 2। तो ए को किससे कम्युनिकेशन करना अलाउड है, 1 से भी और 2 से भी, ठीक है। लेकिन हाउएवर इन द लेटर केस ओनली लिमिटेड कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस। लेटर केस मतलब सुपीरियर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ना के बराबर आएगा। मतलब ए तो सबऑर्डिनेट है, ए जो है इन्फॉर्मेशन दिया 1 को और 2 को। 2 कौन है, 1 का सुपीरियर, 1 कौन है, ए और बी का सुपीरियर। तो ए को अलाउड है कि 1 को रिपोर्ट करे और 2 को भी रिपोर्ट करे। लेकिन 2 और 1 की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान से सुन लेंगे, 2 और 1 की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है या फिर ना के बराबर जाता है, बहुत कम जाता है। तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड वी। आई होप आपको इन्वर्टेड वी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सुपीरियर कौन है, 1 किसका सुपीरियर है, ए का भी और बी का भी, ठीक है।
और 1 का सुपीरियर कौन है, 2। ठीक है, अब ए जो है वो किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक तो 1 को दे रहा है, ठीक है, और 1 को तो दे रहा है और 2 को भी दे रहा है। 2 कौन है, 1 का सुपीरियर। ए जो है 1 को दे रहा है और 2 को भी दे रहा है, ठीक है, तो 2 जो है वो 1 का सुपीरियर है। लेकिन 2 की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, ना ही 1 के तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम इन्वर्टेड वी। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया तो रीवाइंड कर लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉल में मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो आज के क्लास में हम पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैसा होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी इनफॉर्मल तो नहीं पढ़े हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, हम ये आज पढ़े। और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, उसके बाद हम पढ़े पैटर्न ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।